लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पिछला पार्ट तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने अपना दूसरा पार्ट जीव जंतुओं के सूंघने एवं सुनने की क्षमता, जो कि जीव जंतुओं की रोचक नामक पाठों का एक प्रकरण है, उसके बारे में बातचीत करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कक्षा 5 में हमारा विषय में जो पार्ट 5 है, जीव जंतुओं की रोचक बातें, उसको हमने 3 प्रकरणों में बांटा है। जो आज दूसरा प्रकरण है वो है जीव जंतुओं की सूंघने की क्षमता एवं सुनने की क्षमता। आप लोग जब इस पाठ को पढ़ लेंगे, इस प्रकरण को, तो इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आप लोग जीव जंतुओं के सूंघने की क्षमताओं को पहचान जाएंगे कि किस जंतु में कितनी क्षमता होती है सूंघने की। और इसी प्रकार से जंतुओं की सुनने की क्षमता, जो कि अपने कान से सुना जाता है, आप लोग को मालूम है कि ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी और वो हम कान से सुनते हैं। तो किस जंतु के सुनने की क्षमता या सुनने की शक्ति कैसी है, आप इसके बारे में जान जाएंगे। तो बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ पहेलियां पूछना चाहूंगी, जो कि पिछले वाले प्रकरण से हमारे पढ़ी गई हैं। देखिए, ऐसा कौन सा है अंग जिससा है दिखता है जिससे रंग। अब बताइए, रंग देखने का काम हमारा कौन सा अंग करता है? सारे बच्चों को मालूम है ना कि देखने का काम कौन सा अंग करता है? हमारी आंखें। तो इस पहेली का अर्थ क्या हो गया? हमारा उत्तर, ऐसा कौन सा है अंग दिखता है जिससे रंग, यानी हमारी आंखें, जिससे हमें दिखाई देता है और हमें रंग दिखाई देते हैं। इसके बाद अगली पहेली है बच्चों, देखिए, हमको ये संगीत सुनाता, जोर शोर को हमें बताता। अब संगीत सुनने का काम हम किससे करते हैं बच्चों? सबको मालूम है ना आप लोगों को कि संगीत सुनने का काम हम अपने कानों से करते हैं। और जितनी जोर शोर की आवाजें होती हैं वो भी हम किससे सुनते हैं? अपने कानों से। तो इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? हमारे कान। तो हमको ये संगीत सुनाता, जोर शोर को हमें बताता, यानी हमारे कान। अब बच्चों, एक पहेली और मैं आप लोगों से पूछूंगी। ये पक्षी है रात का राजा, कम रोशनी में भी देख पाता। पक्षी है यानी उड़ लेता है, रात का राजा है यानी रात में जागता है, और कम रोशनी में भी देखता है, सबको मालूम है। सोच के बताइए जल्दी से। कौवा तो दिन में देखता है, गौरैया भी दिन में देखती है, बगुला भी दिन में देखता है, तो रात को कौन सा पक्षी बोलता है? सबको मालूम है, उल्लू। तो ये कौन है? रात का राजा यानी उल्लू, जो कि कम रोशनी यानी रात की रोशनी में भी देख पाता है। बच्चों, ये आप लोग जो है वो पिछले प्रकरण में पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को आज के प्रकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सूंघने की क्षमता। हम जानते हैं कि हम अच्छी गंध या बुरी गंध या विभिन्न प्रकार की गंध, जैसे खाना जलने की गंध, किसी चीज के सड़ जाने की गंध, खाना बन रहा है तो उससे उठती हुई अच्छी खुशबू, अगरबत्ती अगर हमने जला दी है तो उसकी जो गंध होती है, अगर हमने परफ्यूम लगाया है तो उसकी गंध अलग होती है, या हमारे आसपास कोई जानवर आ गया है तो उसकी गंध अलग होती है। जैसे अगर पास से बकरी निकल जाए तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ बकरी है। मुर्गा निकल जाए या मुर्गी निकल जाए तो उसकी गंध हम पहचानते हैं, है ना। तो हर चीज की एक अलग अलग गंध होती है। तो उस गंध को पहचानने का काम जो हमारा करता है वो हमारी नाक यानी हमारा संवेदी अंग नाक करती है। तो जिस प्रकार से मनुष्य की सूंघने की क्षमता होती है, उसी प्रकार अन्य जानवरों की भी सूंघने की क्षमता होती है, और सबकी सूंघने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ जानवर सूंघने की क्षमता बहुत तेज रखते हैं, जितना हम सूंघ पाते हैं वो उससे ज्यादा तेज सूंघ लेते हैं, और कुछ जानवरों की सूंघने की क्षमता थोड़ी कम होती है। आज हम विभिन्न जानवरों की सूंघने की क्षमताओं के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टार्स हैं। स्टार्स यानी प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न है कि चींटियां किस चीज के पास जल्दी आ जाती हैं? सबको मालूम है। आपने अगर खाना खाया और कुछ मीठा खा लिया तो वहां पे कौन पहले पहुंचता है? छोटी छोटी चींटियां। तो चींटियां किस चीज के पास जल्दी आ जाती हैं? मीठी चीज के पास। देखिए, उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या आप लोगों ने कभी चींटियों को लाइन में चलते देखा है कि एक चींटी, दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, चौथी चींटी लाइन में चलती चली जा रही हूँ? जरूर देखा होगा। और आप लोगों ने उन चींटियों का पीछा भी किया होगा, क्योंकि हम लोग भी बचपन में ये काम करते थे कि चींटियों का पीछा करते थे कि देखिए ये चींटियां आखिर लाइन बना के जा कहाँ रही हैं।
सोचने की बात है कि बच्चों को हम लोग लाइन में लगाते हैं, बच्चे तो लाइन में लगते हैं, मनुष्य की बात कर लें अगर हम, लेकिन क्या चींटियां लाइन में कैसे चलती है? उनके अंदर क्या इतनी समझ होती है या इतनी वो होती है कि वो उसी लाइन के पीछे लाइन से चलती चली जाती हैं, अपनी लाइन नहीं तोड़ती हैं? क्या आपने कभी लाइन के बीच में कोई पेंसिल या कोई डिब्बा रख के देखा है? अगर नहीं देखा है तो इसे करके देखिएगा। अगर चींटियां लाइन में चली जा रही हैं और आपने बीच में कोई रोक लगा दी है, तो रोक लगाने के बाद वो चींटियां रास्ता भटक जाती हैं और वो उस लाइन में नहीं चलती हैं। कभी करके देखिएगा इसको, तब आपको समझ में आएगी ये बात। उसके बाद हमारे पास जो एक और प्रश्न आता है वो होता है, क्या सभी चींटियां एक साथ मीठी चीज के पास आ जाती हैं? कभी ध्यान दिया आपने कि जब आपने खाना खाया है, वहां पे कोई मीठी चीज गिर गई है या शक्कर रखी है, तो क्या सारी चींटियां लाइन से ही आ जाती है पहले? कभी देखा है आपने? नहीं, आपने देखा होगा एक आध चींटी आती है, उसको चखती है, उसके बाद चींटियों की लाइन आना शुरू हो जाती है। आखिर ये क्या रहस्य है कि पहले एक चींटी आई, उसके बाद चींटियां आई सारी, और वो उस मिठाई के टुकड़ों को चुन चुन कर ले जाती हैं। अब वो लेके कहाँ जाती हैं, पहले ये बात आ जाती है हमारे पास कि चींटियां खाना कहाँ ले जाती हैं। आपने देखा होगा जमीन में, दरवाजों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेदों के अंदर वो चींटियां जाती हैं और जो खाना अपना बटोरती हैं अपने मुंह में लगे के, छोटे छोटे टुकड़े खाने के मीठे के, वो ले जाके उसके अंदर जमा कर लेती है, यानी अपने घर में या अपने बिल में। तो चींटियां आई, एक चींटी आई, उसने देखा वहां पे मीठा है, वो वापस गई, उसने बाकी चींटियों को संदेश दिया, बाकी चींटियां लाइन से उसके पीछे पीछे चलती आई, उन्होंने खाना उठाया और लाइन से उसके पीछे पीछे चली गई। अब आती है बात, एक सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्या होता है जो चींटियां एक दूसरे को संदेश देती हैं और लाइन में चलती हैं और लाइन में खाना लेकर चली जाती हैं? ये बात सोचने वाली बात है कि चींटियां एक जानवर है, बहुत छोटा जानवर है, तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज पाई जाती है कि वो चींटियां कतार में चलती हैं और मीठी चीज को जल्दी से ढूंढ लेती हैं? ये सब क्या है? तो मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों कि जो चींटियों की सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। इतनी तेज होती है कि अगर आपने मीठा कहीं खाया है या मीठा कहीं गिरा है तो वो उसको बहुत तेजी से सूंघ लेती हैं। अगर एक चींटी को भी पता चल गया कि यहाँ पे मीठी चीज है तो वो तुरंत वापस जब जाने लगती है तो रास्ते में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ अपने शरीर से छोड़ती है कि रास्ते में क्या होता है, वो जैसे जैसे यहाँ से जा रही है तो उसने यहाँ पे गई और यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ छोड़ दिया। देखिए, अब दूसरी चींटी आएगी, वो इसको सूंघेगी और फिर वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए चींटियां कतार में चलती हैं और एक दूसरे को संदेश देती हुई आगे बढ़ती हैं। देखिए, इसका सही उत्तर ये चींटी है, छोटी सी जानवर है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, यानी कि चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक तेज होती है। अब बच्चों, ये तो हमने चींटियों की बात कर ली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए आजकल सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई है डेंगू मलेरिया, सब जानते हैं। तो डेंगू मलेरिया किसके काटने से होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा, मच्छर। मच्छर की जो आगे की एक पतली सी जैसे सूंड जैसे संरचना होती है, जैसे पतली सी पिन होती है, उससे वो खून पीता है हमारा। अब हमको वो कैसे ढूंढता है, सबसे बड़ी बात ये हो गई। हम अगर चादर ओढ़ के सोए हैं, हम एक कोने में सोए हैं, तो मच्छर को कैसे पता चल जाता है कि हम इस जगह पर लेटे हैं, हम इस जगह पर बैठे हैं? क्योंकि मच्छरों की भी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और खास तौर पर जो है वो हमारे तलवे जो होते हैं, जो पैर के तलवे होते हैं, और हमारे शरीर की जो गर्मी हीट निकलती है, उस गर्मी को सूंघ कर वो हम तक पहुंच जाते हैं और हमें काटते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जो हम लोग ओडोमास लगाते हैं या कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिससे मच्छर रिपेलेंट यानी मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, जो मच्छर भगाने के लिए लगाया जाता है, अगर हम उसको अपने पैरों में और इतने इतने हाथों में लगा लेते हैं तो मच्छरों से काफी हद तक बचाव हो जाता है, क्योंकि उन तक हमारे तलवों की गंध नहीं पहुंच पाती है, वो उस गंध में ही भटक जाते हैं जो हमने अपने तलवों में या पैरों में लगाई होती है, क्योंकि उसकी एक अलग खुशबू होती है। तो वो उस खुशबू में भटक जाते हैं और हम मच्छरों से बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है उसको कि ये मॉस्किटो रिपेलेंट है। रिपेलेंट मतलब मॉस्किटो को दूर भगाने वाला पदार्थ लगाते हैं। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आई होगी ये बात कि हमारे शरीर की गंध और तलवों की गंध या हमारे शरीर की गर्मी को सूंघ कर ही मच्छर हमारे पास आते हैं, यानी मच्छरों की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक तेज होती है।
अब हमारे पास नेक्स्ट जानवर आ जाता है जो हम सबका प्यारा प्यारा पालतू है, जिसको हम लोग अपने घर की रखवाली के लिए रखते हैं। आप लोग जानते हैं वो कौन है? कुत्ता। कुत्ते का जो इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग जानते हैं सबसे पहला काम तो हम लोग पालते हैं, अपने घर की रखवाली करते हैं। और क्यों करते हैं घर की रखवाली? कुत्ते को ही क्यों पालते हैं? कहते हैं ना कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ते को इसलिए पालते हैं क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर हमारे घर के आसपास कोई अजनबी इंसान, क्योंकि सबके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, हमारे शरीर की गंध अलग होगी, आपके शरीर की गंध अलग होगी, आपके मम्मी पापा के शरीर की गंध अलग होगी, आपके भाइयों की अलग होगी। तो हर एक के शरीर की एक विशेष गंध होती है जिसे शायद हम ना पहचान पाए, लेकिन जो कुत्ता होता है उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक तेज होती है। कम से कम तो वो उस गंध को पहचानता है और ये पहचान जाता है कि जो इधर आने वाला व्यक्ति है वो कोई हमारे घर का मेंबर है, हमारा जाना पहचाना व्यक्ति है या कोई अजनबी है। जब वो अजनबी को देखता है तो वो उसके ऊपर भौंकने लगता है और काफी दूरी से ही वो उस खुशबू को सूंघ लेता है। तो किसी चोर के या किसी और अजनबी के दूर से आने पर ही वो भौंकना शुरू कर देता है, पास आने से पहले अलर्ट कर देता है। तो व्यक्ति वो डर जाता है कि कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि मैं इसको नहीं जानता हूँ और ये अजनबी है। अब ये बात तो हो गई कुत्तों की अपने घर वालों को पहचानने की बात, क्योंकि वो खुशबू सूंघकर पहचानते हैं और खुशबू सूंघकर ही प्यार करते हैं, अपने घर वालों को दुम लाते हैं, चाटते हैं, इस तरीके से। लेकिन एक दूसरी चीज कि कुत्तों को आपने कभी देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो कुत्ते रह रहे होंगे वो तो वहां आपस में मिलजुल कर रह रहे होंगे, लेकिन अगर कोई कुत्ता बाहर से आ जाता है तो सारे कुत्ते मिलकर उसको दौड़कर, दबाकर, दबोचकर और भौंककर भगा देते हैं अपने इलाके से। इसका मतलब कुत्तों का एक इलाका होता है। अब ये सोचिए कुत्तों का इलाका कैसे हुआ? भाई कुत्ते इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि वो दूरी नाप कर जो है वो बना लेंगे कि हमारा इलाका इतने जो है स्क्वायर फीट का है और इसमें कोई दूसरा कुत्ता नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि सबके पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं और सेंस ऑर्गन्स की शक्ति भी सबके पास अलग अलग है, तो कुत्ते अपना इलाका बनाते हैं अपने मलमूत्र की सहायता से। आपने अक्सर कुत्तों को देखा होगा कि कुत्ते जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके टायरों पर जाकर बाथरूम कर देते हैं, अपना मूत्र छोड़ते हैं, या जितना इलाका उनका होता है वो उस जगह पर रखी हुई किसी न किसी चीज पर या दीवार पर जो है वो मूत्र कर देते हैं। तो उस मूत्र की जो गंध निकलती है वही पहचान होती है उस कुत्ते के इलाके की। यानी उसने इतने एरिया में अगर अपना मूत्र किया है तो ये उस कुत्ते का इलाका है, उसमें कोई दूसरा कुत्ता अलाउ नहीं है। अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाएगा तो वो उसको अपने इलाके से भगा देंगे। तो देखिए हर एक की सूंघने की क्षमता अलग है और हर एक का जीवन जीने का तरीका भी अलग। कुत्तों ने अपना इलाका बांटने के लिए अपनी एक तरीका अपना लिया कि वो अपनी गंध छोड़ देते हैं और उस गंध को सूंघकर वो अपना इलाका बनाते हैं और किसी दूसरे कुत्ते को वहां आने नहीं देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज आपने देखा होगा कि पुलिस में अक्सर विस्फोटक पदार्थों के लिए या अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ, चोरी हुई, डाका हुआ या कोई और भी घटना हुई, तो अगर अपराधी का जूता, मोजा, कोई कपड़ा कुछ भी सूंघ मतलब वहां पे रह जाता है, तो वो जो स्पेशल कुत्ते होते हैं जिनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, हालांकि सारे कुत्ते नॉर्मल होते हैं लेकिन उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वो सूंघाया जाता है और फिर उस गंध को वो सूंघते सूंघते वो उस अपराधी तक पहुंच जाते हैं और उस अपराधी को पकड़ लेते हैं। या इसी प्रकार से जो विस्फोटक पदार्थ हैं, तो विस्फोटक पदार्थ जो बम ब्लास्ट करने के लिए या कारतूस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको जो है सही पहचानने के लिए या पकड़ने के लिए जो स्मगलर्स होते हैं, तो हम कुत्ते को सुंघाते हैं। हम क्या मतलब पुलिस सुंघाती है और उसको सुंघाती है और उसके बाद वो एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर उसको लेके जाती है, तो वो सबके बैग्स को और सबको सूंघता है और उस विशेष गंध को फिर पहचान कर बता देता है कि विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार पुलिस जो है वो सहायता लेती है किसकी? कुत्तों की। तो कुत्तों की सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सूंघने के अलावा, हमने भी आपको जो दूसरी पहेली पूछी थी कि जो जोर शोर को हमें बताता, तो कौन हमारा है? कान। सुनने का काम हमारे कान करते हैं। आपको मालूम है कान आप लोगों ने देखे हैं अपने? क्या आपके कान, गाय के कान, शेर के कान, कुत्ते के कान, चूहे के कान सबके एक जैसे हैं?
बिल्कुल नहीं, सबके कानों का आकार अलग अलग होता है, तो सबके सुनने की शक्ति भी अलग अलग होती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे पास पर यहाँ पे 5 स्टार्स आ गए। पहला प्रश्न आ गया, क्या आप लोगों ने पक्षियों के कान देखे हैं? कभी तोता आपने पाला होगा या कौवे को देखा होगा, मुर्गी पाली होगी, क्या आप लोगों ने कभी कान देखे हैं? मुझे तो लगता है कि किसी ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनके बाहरी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, किन जानवरों के कान हमें दिखाई देते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि किन जानवरों के कान। अच्छा, आपके घर में कुत्ता पला है, कुत्ते के कान दिखाई देते हैं। बिल्ली पली होगी, बिल्ली के कान दिखाई देते हैं। गाय, भैंस, हाथी के तो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, तो सबके कान आपको क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। वो जानवर कौन से हैं जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं? सोचिए जरा सा। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। सबके दिमाग में पहला आ जाएगा हाथी, कि हाथी के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। घोड़े के कान भी हमारे कानों से बड़े होते हैं, और गाय के कान भी हमारे कानों से बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जानवर कि जिनके कान हमारे कानों से छोटे होते हैं। अब जरा सोचिए, किस जानवर के कान हमारे कान से छोटे होंगे? हम लोग के घरों में बहुत आता है और अनाज का नुकसान करता है। कभी कपड़े काट जाता है, तो कभी किताबें काट जाता है, कभी कागज काट जाता है, कभी अनाज को खा जाता है। सबको मालूम है ना चूहा? तो चूहे के कान, और चूहों को मारने के लिए कौन आती है हमारे यहाँ? बिल्ली मौसी, यानी बिल्ली, जिसको बिल्ली मौसी से प्यार से कहते हैं। तो जो बिल्ली है वो, उसके कान भी हमारे कानों से छोटे होते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न ये आया, क्या हम जंतुओं के कानों के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कोई संबंध होता है, कि जिसके कान बड़े हैं उसको ज्यादा सुनाई देगा, जिसके कान छोटे हैं उसको कम सुनाई देगा? बिल्कुल, उनके बीच में एक संबंध जरूर होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि जंतु जिनके बाहरी कान नहीं होते। देखिए यहाँ पे चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, तो जो चिड़ियाएं होती हैं यानी पक्षी होते हैं, उनके बाहरी कान एक छोटे छोटे छिद्र के समान, यानी बाहरी कान बाहर की तरफ नहीं निकले होते हैं, कान होते हैं लेकिन छोटे छोटे छिद्र की तरह होते हैं, जो कि उनके परों से ढके रहते हैं। ये हमारे पे होंगे कि पक्षियों के बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, इसलिए हमें इनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, आपने सांप को देखा होगा। कभी क्या आपने सांप के कान देखे हैं? नहीं, क्योंकि सांप के बाहरी कान होते ही नहीं है। ये जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करता। आप लोग जो देखते हैं कि सपेरा बीन बजा रहा है ऐसे ऐसे करके, और सांप ऐसे 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 नाच रहा है, ये सिर्फ लोगों में फैला हुआ एक भ्रम है। कभी ध्यान से देखिएगा जब आप लोग, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सपेरा बीन बजाता है और अपने पैर को ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे ठोकता रहता है जमीन पर। तो जो सांप होता है वो उस जमीन पर होने वाली कंपन, जो धम 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 हल्की सी होती है, उस कंपन की आवाज को सुनता है और उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाता है, अपना मुंह। क्योंकि एक पैर ऐसे घुमाता है, फिर ऐसे घुमाता है, इस तरीके से पैर घुमाता है ऐसे। ये सपेरे का पैर है मान लीजिए, इस तरीके से सपेरा जो है वो पैर घुमाता है इधर 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 करके। तो सांप जो है वो अपना मुंह ऐसे 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 घुमाने लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो बीन लहरा रहा है। इस बीन को देखकर या बीन की आवाज को सुनकर जो है सांप जो है वो नाच रहा है। लेकिन ये लोगों में फैला हुआ एक भ्रम है, जो कि हमें सचेत करता है कि हमें अंधविश्वास से और ऐसी मिथक बातों से दूर रहना चाहिए। ये तो हो गए उन जंतुओं की बात जिनके बाहरी कान नहीं होते। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जंतु जिनके बाहरी कान हमें दिखते हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, खरगोश के कान खूब बड़े बड़े होते हैं, बिल्ली के कान, शेर के कान, चूहा और हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। तो देखिए ये सारे जानवर, शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चूहा, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा, खच्चर, लोमड़ी, बाघ, यानी ये सारे जानवर जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, ये सब इनके बाहरी कान हमें मतलब होते हैं। फिर आगे आ जाती है जंतु जिनके बाहरी कान हमारे कानों से छोटे होते हैं, जिससे हमने प्रश्न पूछा था आपसे, तो हमने बताया भी था उत्तर, चूहा और बिल्ली, जिसके कान हमारे कानों से छोटे होते हैं। उसके अलावा एक जानवर और होगा, जरा सोच के बताइए। देखिए गिलहरी के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, सोच के बताइएगा। फिर जंतु जिनके बाहरी कान हमारे कानों से बड़े होते हैं वो भी आपके सामने है, हाथी है, गाय है, खरगोश है, घोड़ा है, इन सबके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। फिर क्या हमने आपसे आखिर में सबसे अंत में प्रश्न पूछा था कि कानों के आकार और सुनने की शक्ति में संबंध होता है, तो मैंने कहा था जी बिल्कुल होता है।
कानों के आकार और सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध है। जिस जानवर के कान जितने बड़े होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये कान है, अब गाय है, समझ लीजिए गाय अपने कानों को मोड़ लेती है और मोड़ने के बाद वो ध्वनि को अंदर केंद्रित कर लेती है और आवाज को सुन लेती है। इसी प्रकार से वो जंतु जो अपने कानों को घुमा सकते हैं और घुमाकर ध्वनि तरंगों को केंद्रित कर लेते हैं, उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि खरगोश को पकड़ने आप लोग चले होंगे लेकिन वो भाग गया होगा। बिल्ली का छोटा सा बच्चा भी होगा, लेकिन अगर आप उसको चुपके से धीरे धीरे पकड़ने जा रहे होंगे लेकिन वो आपके पहुंचने से पहले भाग जाएगा। यही चीज चूहों पर भी लागू होती है, क्योंकि ये अपने कानों को मोड़ सकते हैं। कानों को मोड़कर ध्वनि तरंगों को केंद्रित कर ले, इकट्ठा कर लेते हैं अपने कान के पास, जिससे इनकी सुनने की शक्ति तेज हो जाती है। इसीलिए हम भी कहते हैं कान बड़े होने से अधिक आवाज सुनाई देती है। जैसे खरगोश के कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। आप लोगों ने कुत्तों पर भी ये ध्यान दिया होगा कि जब आप कुछ बोलते हैं तो कुत्तों के कान भी खड़े हो जाते हैं, गाय के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो अपने उस तरफ केंद्रित कर लेते हैं कि जिस तरफ से आवाज आ रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक और जानवर जिसे हम कहते हैं चमगादड़। चमगादड़ वैसे तो उड़ता है लेकिन ये पक्षी नहीं है, ये आप लोग को मालूम है। और लेकिन चमगादड़ के सुनने की शक्ति बहुत अधिक तेज होती है। अब वजह क्या है कि हम कहते हैं कि चमगादड़ को रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी में ठीक से देख नहीं सकता है और रात में वो गुफाओं में पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। अब वो सुनता कैसे है और शिकार कैसे करता है, ये सोचिए। तो सोचिए चमगादड़ की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो पहले अपने मुंह से बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज निकालता है। जब वो आवाज जिस जगह पर वो रहता है वो जगह जगह चीजों से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होती है, गूंज जाती है। जैसे आपने कभी खाली कमरे में अगर बोला होगा, कमरा बिल्कुल बड़ा सा खाली है और आप बोलिएगा तो आपकी आवाज क्या होती है, गूंजती है। तो जब चमगादड़ ऊंचे सुर वाली आवाज निकालता है और जब वो आवाज निकालता है तो उसकी आवाज टकरा कर गूंजती है, तो उस गूंज को अपने कानों से सुनता है और अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेता है। ये इसकी विशेषता होती है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालता है जो कि हमारे लिए सुनना आसान नहीं है, लेकिन चमगादड़ इसको सुन सकते हैं।